Oh, yes. Premier League is back, boys and girls, and मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक इन एक्शन। और आज हम खेलने वाले हैं ब्राइटन एंड होव अल्बियन के अगेंस्ट। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सीज़न नया है, पिछले सीज़न की हमारी करतूतें इस सीज़न पर असर ना डालें, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और पिछले सीज़न जो लैक ऑफ एफर्ट हमें दिखा था, वो इस सीज़न हमें ना देखने को मिले। हाथ जोड़ के गुजारिश गुजारिश रहेगी बेसिकली सारे फैन बेस की, हमारे सारे प्लेयर्स से। तो इस बात हमें देखना पड़ेगा कि आज की गेम में हमें कितनी इंप्रूवमेंट दिखेगी पिछले सीजन के हिसाब से। बिकॉज लास्ट सीजन इस ब्राइटन की टीम ने हमें बिल्कुल ही लताड़ दिया था, हमारे परखच्चे उड़ा दिए थे, हमें 4-0 से हरा कर नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, हर शुरुआत एक नए और एक रोमांचक सफर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये सीजन हमें कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन दिखाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारे लिए नया मैनेजर आया है, 3 नई साइनिंग्स आई हैं। हाँ, वो 3 साइनिंग्स हमारे पूरे सीजन को संभालने के लिए काफ़ी नहीं है। स्टिल वी आर एक्टिव इन द समर, बट उसके सब के बारे में बात नहीं करनी। आज हमें बात करनी है मैच के बारे में। लेकिन उस सब पे जाने से पहले भाई, मैं एक अपने फैन बेस को एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। और वो मैसेज ये है कि हो सकता है और होगा ऐसा कि हम इस सीज़न में बहुत ख़राब खेलेंगे कुछ गेम्स में, हम इस सीज़न में बहुत गंदी तरीके से हारेंगे। और ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी एट टाइम्स बहुत रेज कर जाता हूँ। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये टीम अभी तैयार नहीं है। ये मैनेजर के लिए पहला सीज़न होगा। और इस सीज़न में अगर मैं साइनिंग्स से कंपेयर करूँ, तो हमारे जितनी ज़रूरत थी हमको साइनिंग्स की, उतनी साइनिंग्स हमें दी नहीं गई हैं। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो रियलिस्टिक अगर मैं अपनी एम्बिशन देखूंगा, अगर मैं प्रेशर पुट करने की बात करूं मैनेजर के ऊपर, तो मैं बड़ी बड़ी ट्रॉफीज डिमांड नहीं करूंगा। मैं अप्रोच डिमांड करूंगा, मैं मेंटेलिटी डिमांड करूंगा। लेकिन अगर हम इस सीजन में कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीतते हैं, हम अगर ट्रॉफीज के लिए चैलेंज नहीं कर पाते एक्सेप्ट फॉर यूरोपा लीग, तो मैं उतना निराश नहीं रहूंगा। और ये बात फैन बेस को समझनी पड़ेगी कि ये पहला सीजन होगा एक नए मैनेजर के अंडर। और हम कब तक हर दूसरी साल मैनेजर चेंज करते रहेंगे, हम कब तक हर साल मैनेजर को सैक करने की डिमांड करते रहेंगे। इस बार हमें मैनेजर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस बार हमें मैनेजर के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इस बार हमें हमारी डिफीट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि इन डिफीट्स के बाद आने वाले गेम्स में हम किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। तो एक छोटा सा मैसेज था मेरा, मेरे फैन बेस के लिए, जो यूनाइटेड का फैन बेस है उसके लिए, कि प्लीज आप साइड को बैक करें, आप मैनेजर को स्पेशली बैक करें। बिकॉज if we want to achieve something great, then we need to support Eric Ten Hag throughout the campaign, throughout the season, irrespective of whatever the results are going to be in the game and during the season. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गेम के एक एक्चुअली प्रीव्यू की। पहली बार भाई 75 दिनों में किसी गेम का प्रीव्यू कर रहा हूं मैं। एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड, प्रीटी मच पम्प्ड अप फॉर द गेम। वॉच अलोंग करेंगे हम आज इस गेम का, बट वो सारी बातें बाद में हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम आज कि हम ब्राइटन से कैसा कंपटीशन फेस कर सकते हैं। तो देखो यार, ब्राइटन इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल एंड स्पेनिश फुटबॉल। क्योंकि ग्रैम पॉटर, अगर मैं उनके फुटबॉल, ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूं, तो वो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, हाई इंटेंसिटी और हाई प्रेस वाली फुटबॉल खेलते हैं। और उससे कोप अप करने में हम बिल्कुल भी सफल नहीं रहे थे लास्ट सीजन जब ब्राइटन के अगेंस्ट हम खेले थे। उन्होंने हमें 4-0 हराया था। द स्कोर कुड हैव बीन 7-0, 8-0, थैंक्स टू डेविड डेया। उन्होंने जिस तरीके से सेव्स किए थे। लेकिन आज यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम प्री सीजन में परफॉर्मेंसेस देने के बाद, एक आइडेंटिटी डेवलप होती देखने के बाद, आज ब्राइटन के अगेंस्ट कैसा खेलेंगे। ब्राइटन के पास अब कुकुरेला नहीं है। कुकुरेला हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट अस जब वो लास्ट सीजन खेले थे हमारे हमारे अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर उनके और भी बाकी सारे प्लेयर्स हैं, उन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यूनाइटेड ब्राइटन के अगेंस्ट अगर लास्ट टाइम हारी थी और इतनी गंदी तरह हारी थी, तो वो एक रीजन उसमें ये था कि हमारी जो प्रेस थी, वो हम एक्चुअली फॉर्मुलेट नहीं कर पाए थे कि हमें किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कब ब्राइटन को प्रेस करना है और हम कितना स्पेस पीछे छोड़ रहे हैं। बिकॉज स्कॉट मैकटोमिने, फ्रेड और ये जितने भी हमारे मिडफील्डर्स हैं या जितने भी हमारे फॉरवर्ड्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू प्रेस। एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो नहीं जानते थे कि प्रेस कैसे करना है। और अभी भी वो हमारी वल्नरेबिलिटी आपको मिडफील्ड में दिखती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब यूनाइटेड के अभी वाले सिनेरियो की, तो थोड़ा चेंज आया है।
हमारे पास मिडफील्ड में थोड़े से ऑप्शंस बढ़ गए हैं क्योंकि हमने एरिक्सन को साइन कर लिया है। हम लिसांद्रो मार्टिनेज को एज अ मेकशिफ्ट सीडीएम प्लेयर भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमने बार बार ये देखा है कि एरिक टेन हैग ने एक चीज पर बार बार एम्फोसाइज किया है दैट यू नीड टू हैव अ लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर इन योर टीम। और उसका रीजन पता है क्या है? कि जब आप लेफ्ट विंग पे खेल रहे हो, गेम ऑपरेट कर रहे हो और आपको स्विच करना है फ्लैंक, तो लेफ्ट फुटेड जो आपका मिडफील्डर है वो तुरंत आपको फ्लैंक स्विच करके दे सकता है। और आपने देखा भी होगा गेम्स में जब चार्ली सैवेज को उन्होंने यूज किया था उस पोजीशन पर बार बार, क्योंकि जब पहले फ्रेड को सब्स्टिट्यूट किया तो उन्होंने लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर से ही फ्रेड को रिप्लेस किया, उन्होंने किसी राइट फुटेड मिडफील्डर से रिप्लेस नहीं किया। और ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरिक टेन हैग के गेम में कि उनको हर एक पोजीशन पर एक स्पेसिफिक रोल में एक स्पेसिफिक प्लेयर ही चाहिए होता है, क्योंकि उनका गेम पोजिशनल प्ले और साथ ही साथ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड के स्टाइल ऑफ प्ले की, तो हमारे पास कोई स्टाइल ऑफ प्ले है नहीं बेसिकली, क्योंकि हम पिछली साल अगर इतने गेम्स हारे तो वो इसीलिए था क्योंकि हमारे पास ना प्लान ए था और ना हमारे पास प्लान बी था। लास्ट ईयर तक इवन अंडर रेल्फ रेनिक हमें सिर्फ इतना पता था कि हमारी टीम पिच के ऊपर जाएगी और पिच के ऊपर जाके उन्हें 90 मिनट बिताने हैं। लेकिन उन्हें 90 मिनट में करना क्या है ये ना उन्हें पता है, ना ये उनके मैनेजर को पता है। यहाँ पर एक चीज जिसकी मैं तारीफ करूंगा एरिक टेन हैग की, एंड नो आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम, नो आई एम नॉट ओवर प्रेजिंग हिम, आई बट आई थिंक दिस इज द प्रेज दैट ही डिजर्व्स। एरिक टेन हैग इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द गेम, और ये चीज आपको आपके प्रीवियस मैनेजर से देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पर पूरे प्री सीजन टूर में आपने देखा कि जितने बार प्लेयर्स ने बॉल लूज की ही वॉज आफ्टर देम, जितने बार हम डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रहे थे ही वॉज शाउटिंग ऑन द प्लेयर्स टू मेंटेन देयर पोजीशंस, ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग देम फ्रॉम द टच लाइन कि उनको क्या करना है उस डिफिकल्ट फेज से निकलने के लिए। अब यहाँ पर भाई आज के टीम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो राहत की बात जो है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज रेडी टू फेस ब्राइटन। एंड हमारे पास क्योंकि एंथनी मार्शल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और हम सबको पता है कि रोनाल्डो ने बेसिकली प्री सीजन टूर नहीं किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रोनाल्डो ने प्री सीजन टूर नहीं किया है तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रोनाल्डो अपने 10 से 12 ट्रेनिंग सेशंस ले चुके हैं, सिंस कमिंग बैक टू द क्लब। और यहाँ पर ठीक है उनके फ्यूचर के ऊपर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आज के गेम को इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज रोनाल्डो एवरी टाइम हैज स्टेप्ड ऑन टू दैट पिच, ही हैज डिलीवर्ड। फिर चाहे उनका ट्रांसफर जो सिचुएशन जो भी चल रही, इवन एट यूवेंटस जब वो खेल रहे थे, जब उनकी सिनेरियो ऐसी चल रही थी, तब भी ही वॉज डिलीवरिंग फॉर देम। एंड कल रात में रोनाल्डो ने खुद ही इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है, रेडी। एंड आई होप ही स्टेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ fan who wants to see his club succeed, and as a fan of Ronaldo who knows he's the guy who can help us in succeeding and help us in getting some trophies, then he needs to stay. And I wish Erik Ten Hag can make him stay. बट अगर मैं बाकी टीम की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है आपके गोल पोस्ट पर डेविड डेहिया रहेंगे, और कोई स्टार्ट करने का हकदार है नहीं, बिकॉज जीन हेंडरसन हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, और कोई है नहीं। और आई थिंक डेहिया ने अच्छा काम किया है प्री सीजन टूर पर और इम्प्रेस भी किया है। अब अगर मैं बात करूं राइट बैक के एरिया पर तो ऑब्वियस सी बात है डिएगो डेलो आपके ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं, बट डिएगो डेलो को कतई खत्म कर दिया था ब्राइटन ने जब वो खेले थे, मतलब जब लास्ट फिक्चर था हमारा। यहाँ पर अगर मैं सेंटर बैक डिपार्टमेंट की बात करूं तो सेंटर बैक डिपार्टमेंट पे आई थिंक मैगवायर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और हाँ, ये आप मेरे मुंह से सुन रहे हो कि मैगवायर ने अच्छा परफॉर्म किया है प्री सीजन टूर पर, और मैं मैगवायर को देखना चाहता हूँ स्टार्टिंग 11 में। साथ ही साथ मैं जो चीज देखना चाहता हूँ ना वो ये है कि मैं मैगवायर और वरान की जोड़ी देखूं। और क्योंकि वरान को इसलिए खिलाना जरूरी है बिकॉज हमें एक फास्ट प्लेयर चाहिए। अगर मैगवायर ऊपर जा रहे हैं बॉल कैरी करके, तो हमारे पास मैगवायर जैसा प्लेयर हो जो कि डिफेंसिव हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं होप दे पाए विद हिज स्पेस, विद हिज एरियल एबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार लिसांद्रो मार्टिनेज की इतनी तारीफ की है, मार्टिनेज को क्यों नहीं खिला रहे हैं? तो भाई लिसांद्रो मार्टिनेज को मिडफील्ड में खिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अगर हाई प्रेस को बीट करना है, अगर हमें हाई इंटेंसिटी को बीट करना है, तो हमें मार्टिनेज जैसा प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में। दूसरी चीज़, हमें सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब अगर खेल रहे हो किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट जो हाई प्रेस कर रही है, हाई लाइन खेल रही है, तो आपको सेकंड बॉल जीत कर उनको काउंटर पे हिट करने में आसानी हासिल होगी। और यहाँ पर अगर मैं वर्क रेट की बात करूं तो स्कॉट मैकटोमिने का वर्क रेट उतना शानदार नहीं है।
और इसीलिए मैं मार्टिनेस के अलोंग साइड एरिक्सन को डालना चाहूंगा, बिकॉज एरिक्सन इज अ डीप लाइंग प्लेमेकर, मतलब ही कैन प्ले एज अ डीप लाइंग प्लेमेकर। एंड मार्टिनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब हमारे विंग बैक्स ऊपर पुश करेंगे तो वो एज अ थर्ड सेंटर बैक रोल में अपने आप खुद को फिट कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू सी, यू नो, फ्रॉम योर सीडीएम प्लेयर। और उस केस में यहाँ पर थोड़ी सी जो वल्नरेबिलिटी है ब्रूनो की डिफेंसिवली, वो कवर अप भी हो जाएगी। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पर लेफ्ट बैक पोजीशन पर आपके टैरल मलासिया को खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर मुझे लूक शॉ और मलासिया की कंपैरिजन करनी हो बेसिकली प्री सीजन टूर पर, तो आई थिंक मलासिया हैड अ ब्रिलियंट प्री सीजन टूर, और उन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों यूनाइटेड और एरिक टेन हैग उनको लाना चाहते थे और क्यों वो उनको लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट लाइन में बात करूं तो थैंक गॉड सैंचो इज फिट, सैंचो इज बैक, एंड सैंचो को राइट विंग पर स्टार्ट करते हम देखेंगे। उसके साथ ही साथ लेफ्ट विंग पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रैशफोर्ड को स्टार्ट ना दिया जाए, गर्नाचो को दिया जाए, क्योंकि गर्नाचो ने बहुत अच्छा गेम दिखाया था। लेकिन नहीं भाई, आई थिंक रैशफोर्ड हैज प्लेड रियली वेल इन द प्री सीजन टूर, और एक मेच्योरिटी दिख रही है सीजन उनके गेम प्ले में। एंड येस, आई वुड वांट टू स्टार्ट मार्कस रैशफोर्ड ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, नंबर 10 पोजीशन पर हमारे छोटे भैया, और नंबर 9 पोजीशन पर हमारे बड़े भैया। तो ये तो है मेरी स्टार्टिंग 11। इस स्टार्टिंग 11 में एक दो चेंजेस हो सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि लिसांद्रो मार्टिनेज को मैग्वायर के अलॉन्ग साइड डाला जाए, और आप मिडफील्ड में देखो कि शायद आप फ्रेड और मैकटोमने की जोड़ी, या फिर आप फ्रेड और एरिक्सन की जोड़ी देखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू सी स्कॉट मैकटोमने बिकॉज ही इज गुड फॉर नथिंग। लास्ट सीजन या फिर इस प्री सीजन टूर में भी उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है मुझे, जैसे कि मैं इस बात पर थोड़ा सा होपफुल रहूं कि नहीं, यूनाइटेड कुछ अच्छा करेगी। तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्या टीम सिलेक्शन रहेगा आज के गेम के लिए। आपके इस सीजन से क्या उम्मीदें हैं, और क्या आज हम एक विनिंग स्टार्ट ले पाएंगे प्री सीजन, प्रीमियर लीग सीजन में। क्योंकि पिछली साल जब हमने सीजन शुरू किया था तो हम 5-1 से जीते थे, लेकिन उसके बाद हम वो मोमेंटम कैरी करके नहीं ले जा पाए थे आगे, और हमें मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस साल एक नई शुरुआत है, इस साल एक नया मैनेजर है, इस साल एक नई उम्मीद है, एक नया जोश है टीम के अंदर। एंड आई थिंक ये जोश, ये उम्मीद हमें आगे लेकर जाए और हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो विद दैट आई टेक योर लीव, शाम में मिलते हैं वॉच अलोंग पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।